बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको डाटा गिवन है, आपको n गिवन है, x बार गिवन है, x y बार गिवन है, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर गिवन है, समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर गिवन है, समीशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार गिवन है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने कोरिलेशन फाइंड करना है और शो करना है। एक तो आपने कोरिलेशन फाइंड करना है, उसके अलावा आपने ये भी शो करना है कि कोरिलेशन किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के। ठीक है, कोरिलेशन किसके इक्वल होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के। एक तो आपने कोरिलेशन फाइंड करना है जिससे आप सिंपल निकालते हैं, ठीक है, और एक कोरिलेशन आपने निकालना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट के फार्मूले से। ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करना है कि इन दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। ठीक है, और जिस तरह का आपको डाटा दिया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग अब आपको कोरिलेशन का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये किसका फार्मूला है, कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। जब आपको इस तरह का गिवन हो कि आप ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट से कोरिलेशन निकालें तो फिर आप ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, और ये मैंने अभी आपको कल के लेक्चर में बताया था कि आप माइनस साइन कब लगाते हैं और प्लस साइन कब लगाते हैं। बाहर प्लस साइन तब लगाते हैं जब बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हों तो बाहर साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, और बी वाई एक्स या बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव हों तो बाहर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, यह आर का ये फार्मूला है। एक तो हम आर सिंपल निकालेंगे जिसे हम निकालते हैं फार्मूले से, और हम ये लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और फिर हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उन दोनों को हम देखते हैं कि दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आर है, आर का जो हमने सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू डाटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाटा हम आर का ये फार्मूला लगाएंगे और इसमें आपने वैल्यूज पुट की तो आर आपका क्या आ गया, 0.86। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड निकालनी है, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई चाहिए। ठीक है, तो बी वाई एक्स में ये वाला फार्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू डाटा। इससे हमारा बी वाई एक्स क्या आ गया, -1.25। फिर हम बी एक्स वाई निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डाटा बी एक्स वाई का ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो आपका बी एक्स वाई क्या आ गया, -0.59। अब आप देखें कि आपके दोनों साइन नेगेटिव हैं, या तो दोनों साइन नेगेटिव होते हैं या तो दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं आता कि एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है क्लास, अब आगे फिर हमने क्या निकाली, राइट हैंड साइड। तो दोनों नेगेटिव थे तो हमने बाहर कौन सा साइन लगा दिया, नेगेटिव का लगा दिया, और अंदर दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो फिर आपकी राइट हैंड साइड क्या आ गई, -0.86। तो आपने जो आर का सिंपल फार्मूले से जो कोरिलेशन निकाला था उसका भी आंसर -0.86 आया, और जो आपने ज्योमेट्रिक मीन से जो निकाला आंसर उसका भी क्या आया, -0.86। ठीक है, तो ये आपने शो कर दिया है कि कोरिलेशन इज दी ज्योमेट्रिक। जब लिखा हो कि शो करें, शो दैट कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो फिर आपने दोनों तरीकों से करना है, एक तो आर से भी करना है और एक इससे भी करना है। ठीक है, और दोनों को आंसर को कंपेयर करना है। ठीक है क्लास, समझ आई आपको। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 भी सेम ऐसे ही है, इसमें आपने कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई का क्या मतलब है, जो सिंपल आप कोरिलेशन का फार्मूला लगाते हैं एक्स वाई वाला। ठीक है, और फिर वो कह रहा है वेरीफाई भी करना है कि आपने कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, कि आपने वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट में पुट करके इस कोरिलेशन को और इस कोरिलेशन को दोनों को आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, आपको एक्स वाई का डाटा दिया हुआ है, तो आप जैसा मैंने आपको बताया था कि आप एक्स वाई का डाटा गिवन हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएं। ये सबसे इजी फार्मूला है। ठीक है, इससे आप इजीली कोरिलेशन निकाल सकते हैं। एक तो आप जो दूसरा फार्मूला लगाते हैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाला, ठीक है, वो वैल्यू सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो आपके लिए करना मुश्किल होगा। तो ये आसान है, आप सिंपल एक्स वाई एक्स के वाई स्क्वायर निकालें, सिंपल इनके सामने और फार्मूले पुट कर लें। ठीक है, ये आसान फार्मूला आप ये लगाएं। ठीक है, जो दूसरा वाला आप लगाते हैं एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर वाई माइनस वाई बार, वो फिर उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सीधा इसमें आप सीधी वैल्यूज पुट करें और कोरिलेशन फाइंड कर लें। ठीक है, तो आपने एक्स वाई का कॉलम बनाया, एक्स वाई का कॉलम बनाया, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया, वाई स्क्वायर का कॉलम बनाया, इनके सम्स लिए आपने और फार्मूले में पुट कर दिया आपने। तो फिर सेकंड ईयर आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका आर एक्स वाई क्या आ गया, 1। ठीक है, आपने सिंपल ये कोरिलेशन किससे निकाला है, कोरिलेशन एक्स और वाई से निकाला है। ठीक है, अब हम निकालेंगे दूसरे तरीके से कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट से हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे और देखते हैं कि इसका भी आंसर 1 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो हमने लेकिन उससे पहले हमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई चाहिए। ठीक है, तो हमने डाटा सारा पीछे निकाला हुआ था, ये बी वाई एक्स का फार्मूला। ठीक है, तो वो सारा डाटा इसमें पुट करें, आपका बी वाई एक्स आ जाएगा 1.25। फिर आप बी एक्स वाई निकालें, बी एक्स वाई में सारा डाटा पुट करें तो आपका बी एक्स वाई क्या आ जाएगा, 0.8। ठीक है, तो अब दोनों देखें, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और बी वाई एक्स दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है,
बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आपके दोनों पॉजिटिव हैं। तो अब आप बाहर कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और अंदर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लें तो आपका आर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लास आपको क्लियर हुआ, आर आपका 1 आ गया। तो आपका ये वेरीफाई हो गया कि आप कोरिलेशन एक्स ऑन वाई से करें या कोरिलेशन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट से करें तो आपका कोरिलेशन सेम आता है, ठीक है। अब आप जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें कोरिलेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात की हुई है, ठीक है। तो उसका भी मतलब यही बनता है, कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। दोनों का यही एक ही मतलब बनता है कि कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट का यही फार्मूला बनता है, ठीक है। ये आपका यही फार्मूला होगा, ठीक है। क्लास समझ आ रही है ना कि इस फार्मूले के ये दो नाम हैं, कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट या कोरिलेशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो आपने परेशान ही होना कि अब स्क्वायर रूट आ गया तो हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट से भी का भी मतलब यही है, इसी फार्मूले का ये मतलब है, ठीक है क्लास। अब आपकी ये डायरी है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं 40 to 42, ठीक है। 40 to 42 ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 37 to 50 ये भी आपने अपने रजिस्टर्स पे करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।